एक बहुत कमजोर लड़का जो हर किसी से पिटता रहता था। लेकिन एक बार उसे यूट्यूब पे एक फाइटिंग चैनल मिला जिसको देख के उसने फाइटिंग सीखी और उनसे फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के पैसे कमाए। ये कहानी है होबिन यू की। तो देखते हैं ये बच्चा क्या फेमस हो पाया या नहीं। स्टार्टिंग में हम लोगों को यूट्यूब, जिसको मैं यूट्यूब ही कहूँगा, ये देखने के लिए मिलता है। एक बंदा जो होता है वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर करवा दिए हैं। और इस लड़के का नाम होता है पागो। लेकिन इसी के साथ एक और लड़की होती है इसी की क्लासमेट जिसका नाम होता है रूमी। ये ब्यूटी के ऊपर चैनल बनाती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने एक लड़के के ऊपर चेहरे पे मेकअप किया होता है और वो लड़का जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सारे लोग इसे देख रहे होते हैं। तभी हमें एक पीले बाल वाला लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम होता है स्नैपर, जो पागो की वीडियो को शूट करता है। और पागो जो होता है वो इस लड़के को डरा रहा होता है, मेकअप वाले को, और ये नाम बताता जाता है कि मैं हूँ होबिन, मुझे ये लोग काफी ज्यादा परेशान करते हैं। हम देखते हैं कि वो हंसने के लिए बोलता है और यहाँ पर पागो और रूमी जो होते हैं वो अपने चैनल को प्रमोट कर रहे होते हैं इस लड़के का मजाक उड़ा के। और जब ये अपना मुंह धो के आता है तो हम देखते हैं कि स्नैपर जो होता है वो आते ही उसको पीटना स्टार्ट कर देता है कि तेरी वजह से वीडियोस के व्यूज कम हुए हैं, और वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। इधर से तभी रोबिन उसे देखता है तो उसकी फट जाती है। तभी वो कहता है पागो देख मैंने सही किया ना इसको। तो पागो कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही किया, अच्छा किया तूने इसे पीटा, बेवकूफ कहीं क्या, इसके वजह से मेरे सब्सक्राइबर डाउन हो सकते थे। तभी स्नैपर जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे यही सब करना होगा। तभी देखने को मिलता है कि जो स्नैपर होता है वो कह रहा होता है कि काश मैं भी वीडियो डाल के ज्यादा पैसे कमा पाता। तो वो पागो से जाके पूछता है लेकिन पागो उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। एक लड़का सो रहा होता है साइड में। पागो जो होता है वो कहता है कि उसके लिए बैंक चाहिए और तू तो अपने माँ बाप का बैंक इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तभी जो स्नैपर होता है वो जाता है होबिन के पास और कहता है कि तेरी माँ मरने वाली है ना हॉस्पिटल में, चल उसका बैंक मुझे दे दे। तभी पागो जो होता है उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देता है। होबिन जो होता है बस वो रो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि होबिन की माँ जो होती है वो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटलाइज है। यहाँ पर वो उसका सारा खर्चा संभाल रहा होता है। होबिन पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है जिसके अंदर उसके साथ एक लड़की भी काम करती है जो कि नाम है भूमि, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। सब लोग उससे काफी ज्यादा बात करना चाहते हैं लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि पागो जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है इसी रेस्टोरेंट के अंदर और उस लड़की से नंबर मांगना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स ने बोला होता है कि हम तुझे 3000 येन देंगे अगर ये लड़की से तू 10 सेकंड के अंदर बर्गर बनवा दे, अगर नहीं तो तुझे इसका नंबर लेना होगा। और हम सबको पता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये पागो जो होता है इसको वो फोर्स करने स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो होबिन होता है वो आता है और यहाँ पर सैंडविच बनाकर उसको दे देता है। वो यहाँ पर तभी अपना मुंह फेर के चला जाता है। सारे लोग उसकी काफी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि भूमि भी उसका शुक्रिया अदा करती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं होबिन जो होता है वो खाना बना रहा होता है और कह रहा होता है कि ये कमबख्त मेरे घर में क्या कर रहा है, मेरी माँ का बैंक बैलेंस इस्तेमाल कर रहा है और लाइव स्ट्रीम कर रहा है और खुद पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा होता है स्नैपर से अगर तूने 30 किल कर दिए तो तुझे 30,000 येन मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि जो होबिन होता है वो खाना बना के लेके आ रहा होता है दोनों के लिए। तभी होबिन का पैर जो होता है वो तार से टकरा जाता है और गेम बंद हो जाती है, लाइव स्ट्रीम भी ऑफ हो जाती है और इधर से इसके चेहरे पे खाना भी गिर चुका होता है। इधर से स्नैपर जो होता है वो मारना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि तुझे मर जाना चाहिए तेरी माँ की तरह, और वो मारता चले जाता है। लेकिन तभी होबिन को गुस्सा आ जाता है और एक पंच में उड़ा देता है इसे। तभी जो स्नैपर होता है वो भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है और दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि इनकी जो लाइव है वो अभी भी चल रही होती है। इधर से सारी लाइव लड़ाई इनकी खत्म हो चुकी होती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि होबिन जो होता है वो चुपचाप जाके सो जाता है लाइव स्ट्रीम को बंद करके। लेकिन इसको लगता है कि पूरा सिस्टम पहले ही बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है फोन देखता है तो उसके पास कॉल आता है स्नैपर का, जिससे कि वो कह रहा होता है कि बेवकूफ हम लोगों की लाइव हो गई है लड़ाई। तो कहता है सच में? तो कहता है कि हाँ, और हम लोगों का मजाक बन रहा है। तो कह रहा होता है कि अरे नहीं, जो तार बंद हुआ था वो मॉनिटर का था ना कि स्टीम का, और हम लोगों की लड़ाई को लेके सब लोग मजाक बना रहे हैं। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसका पैसा भी मिलता है इन लोगों को, और जो कि होता है 1 लाख रुपया, जो कि सुनते ही दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर से इनका दोनों का स्कूल के अंदर मजाक बनना स्टार्ट हो चुका होता है जिसके अंदर जो स्नैपर है वो अब किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा होता। तभी स्नैपर एक बंदे से बोल रहा होता है कि मेरी लाइव स्ट्रीम बंद कर। तभी एक बंदा चढ़ जाता है स्नैपर और घूसे बजाना स्टार्ट कर देता है। इससे पाको भी उसका मदद नहीं कर रहा होता, उसका दोस्त। इधर से हम देखते हैं कि सीन आता है होबिन की तरफ जिसके अंदर उसे कुछ 1000 रुपए जमा करने थे, जिसके अंदर वो इजीली जमा कर देता क्योंकि लाइव स्ट्रीम की वजह से इसे पैसे मिल गए। लेकिन जैसे ही होबिन जा रहा होता है तभी उसके मुंह पर घूसा पड़ता है और वो होता है स्नैपर का। स्नैपर बोल रहा होता है कि जल्दी से डिलीट कर। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो लड़ाई करूंगा। तो कहता है पैसे तो दे दे कम से कम बेवकूफ। और यहाँ पर ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लड़ा के शाम हो जाती है तो जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि ये स्नैपर का चाल था, इसने केवल एक वीडियो बनाने के लिए किया था। अब इन दोनों की वीडियो जो होती है वो फिर से लाइव हो चुकी होती है और ये लोग यूट्यूब पे अब यही काम करेंगे। स्नैपर जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग इसी तरीके से पैसा कमाएंगे फाइट करके, सब लोगों को इस चीज के लिए मजा आता है।
तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो ठीक है डील करते हैं। तो स्नैपर जो होता है वो कहता है कि ठीक है 90 मेरा 10 तेरा। तो कहता है कि हाथ बढ़ाता है, बेवकूफ समझा क्या, बेवकूफ कहीं का। तो वो कहता है कि ठीक है 60 तेरा 40 मेरा। तो कहता है नहीं। तो आखिर में रो पीट के वो कहता है कि ठीक है 90 तेरा 10 मेरा। तो कहता है कि ठीक है। अब इन लोगों ने चैनल बना लिया है वायरल हिट के नाम से। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि स्कूल जिसके अंदर पागो के साथ मिलकर ये लोग दोनों वीडियो बना रहे होते हैं। अब पागो जो होता है इनको वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी स्नैपर बोलता है कि होबिन तू कब करेगा। तो भी होबिन जो होता है वो चिल्ला के स्टार्ट कर देता है कि ये तुमसे झूठ बोल रहा है, ये किसी को पीसी नहीं देता, ये किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं करता, ये किसी को कुछ नहीं देता, ये मुझे बेवकूफ बना रहा, हम लोगों को मारता है, देख मेरे शरीर पे निशान है। मतलब उसकी जो इज्जत है वो खराब कर रहा होता है। लेकिन तभी जो स्नैपर होता है वो कैमरा निकाल लेता है क्योंकि इनकी वीडियो शूट करने के लिए। तभी पागो कहता है कि मेरी लाइव स्ट्रीम पहले बंद हो चुकी है बेवकूफ हो, लेकिन अब तो पिटेगा होबिन। और होबिन को पीटना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि लाइव चालू हो चुकी होती है जिसके अंदर पागो जो होता है वो मार रहा होता है होबिन को, लेकिन इसको पता नहीं होता है कि स्नैपर जो होता है वो इनकी शूट कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सब लोग देख रहे होते हैं कि होबिन जो पिट रहा है, लेकिन तभी होबिन कह रहा होता है कि नहीं मुझे लड़ना होगा। तभी वो स्टैंड से ले लेता है लड़ने के लिए। चैट में सब लोग पागल होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि 50 किलो का बच्चा जो है वो 70 किलो के बच्चे से नहीं लड़ सकता, और ये तो वैसे भी फाइटर ही है पागो। और इधर से वो खतरनाक दिख रहा होता है, इधर से होबिन जो होता है वो फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो टैकल मारता है, पागो उसे रोक लेता है। तभी पागो जो होता है उसको उठाता है और जमीन में दे के मारता है। वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है और वो कह रहा था कि तू मुझे हराने की कोशिश करेगा। और जैसे ही पागो उसे पंच मारने वाला था तभी एक बंदा बोलता है, ओए तेरा बाप यहाँ सोने की कोशिश कर रहा है, मुझे सोने दे। तभी हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो होती है मो सैंग, और ये एमएमए फाइटर प्रो है। पागो इसे देखते ही पागल हो जाता है और कहता है कि सॉरी भाई अब नहीं करूंगा। और इधर से होबिन को पिटा हुआ यहीं छोड़ के चला जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि पाको जो होता है घर जाके देखता है तो उसे पता क्या चलता है कि इन लोगों ने लाइव कर दिया था, जिसकी वजह से पाको की सारी इज्जत धज्जियां उड़ चुकी हैं। इधर से होबिन जो होता है वो पिट पिटा के काफी सारे पैसे कमा चुका होता है, क्योंकि होबिन की फाइट जो लाइव हुई थी उसकी वजह से काफी पैसे मिले। इधर से पाको जो होता है वो अपनी लाइव स्ट्रीम में सब लोगों से माफी मांगता है, लेकिन सब लोग उसे गद्दार धोखेबाज और ये बोल रहे थे, और उसका करियर खत्म कर दिया जाता है वायरल हिट के द्वारा। इधर से जो होबिन होता है वो स्नैपर से मिलता है और कह रहा होता है कि अपन लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे। तो वो ऐड का सिस्टम बताते हैं जो कि हमारे यूट्यूब में भी होता है। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं होबिन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे फाइट करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा। और वो अचानक से एक चैनल को मिल जाता है कि जिसके अंदर लिखा हाउ टू फाइट। तो वो देखता है कि एक मुर्गा है जिसके अंदर वो हाउ टू फाइट है, और उसके अंदर बहुत सारी वीडियो है, लेकिन एक भी वीडियो पे एक भी व्यू नहीं होता, जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये तो बेकार चैनल होगा। लेकिन जैसे ही वो वीडियो खोलता है तो वो उस वीडियो के अंदर खो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि जो वो मास्टर है वो कहता है कि एक नॉर्मल बंदा एक ब्रॉलर बंदे को नहीं हरा सकता, लेकिन एक टेक्निक है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सीन चेंज, जिसके अंदर जो होबिन होता है वो अपनी जॉब को छोड़ देता है। भूमि जो होती है ये चीज सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन सामने वाला बंदा बोलता है कि अच्छा यूट्यूब पे फेमस हो गया तो अब जॉब छोड़ देगा, मेरे को भी यही करना चाहिए। तभी होबिन जो होता है वो उसके पास भूमि आती है और फोन नंबर देती है, कहती है कि मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर इन दोनों की चिट चैट स्टार्ट हो चुकी होती है। स्नैपर जो होता है वो कह रहा होता है अबे किस बात के लिए मुस्कुरा रहा है। तो कहता है कुछ नहीं। तो कहता है कि अगला अपोनेंट क्या है हमारा, ये तो देखा तूने या नहीं देखा। तो कहते कि हाँ पागो से लड़ूंगा मैं। तो कहते कि अच्छा। तभी हम रूमी को भी देखते हैं जो कि ब्यूटी वाली होती है, कह रही होती है कि मेरे साथ कोलैब कर लो ना, तुम लोगों की तो वीडियो काफी अच्छी चलती है। तभी हम देखते हैं पागो यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा करियर खत्म हो गया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तभी जो होबिन होता है वो कहता है स्नैपर शूट, और इधर से हम देखते हैं होबिन जो होता है अब वो पंचों को डॉच करना सीख चुका होता है। तो वो डॉच कर रहा होता है और वो कहता है स्नैपर तू बस शूट कर। जैसे ही स्नैपर शूट करता है तो जो पाको होता है वो रुक जाता है, क्योंकि उसे और अपनी इज्जत खराब नहीं करनी है जो कि बची हुई है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रोबिन की जो वीडियो होती है वो वायरल हो चुकी होती है काफी ज्यादा, और इधर से रोबिन जो होता है वो भूमि से मिलने के लिए आया होता है बाहर। और जैसे ही वो आता है तो कुछ लोग जो होते हैं उसको पहचान लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तू तो कमाल का फाइटर है ना, अच्छा हमारे साथ एक फोटो वोटो खिंचवाएगा। और उसे एक गली में ले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तो वैसे लुटे रहे हैं, हम तो लूटने आए थे। यहाँ पर स्नैपर आता है मदद करने के लिए, लेकिन स्नैपर को एक गुस्से में वो सुला देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो वो होबिन का फोन उससे छीन के ले जाते हैं। तो इधर से यूट्यूब भी उसी के अंदर लॉगिन है, तो इस जीमेल वीमेल की जरूरत इनको उसी में पड़ेगी। तो स्नैपर जो होता है वो कहता है कि तू उससे फाइट करेगा और हम लोग यहाँ से पैसे कमाएंगे, तो क्या तू तैयार है। तो कहता है अबे तू पागल है क्या, तू किसी से भी लड़वा देता मुझे। तो कहता है कि तू लड़ तो सही। तो कहता है कि ठीक है अगली फाइट अब शुरू होगी। सीन चेंज होता है, हम लोग देखने मिलता है कि वो लोग चोर जो होते हैं वो डिस्को में आए होते हैं और यहाँ पर आके बोल रहे होते हैं कि तू क्या करने आया है, अपना फोन लेने के लिए, तो आजा। तो भी हम देखते हैं कि होबिन जो होता है वो याद कर रहा होता है कि जो इसका मुर्गा मास्टर है उसने क्या सिखाया है। वो सिखाया है कि जब भी तुम्हें कोई पंच पड़ने वाला है तो खुद ही आगे होकर पंच को सहन कर लो, जिससे कि ज्यादा डैमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स नहीं पड़ेगा। तो तुम इस तरीके से अपने आप को चोट लगने से भी बचा लोगे, डैमेज मिलेगा लेकिन कम। लेकिन जैसे ही तुम देखो कि वो लेफ्ट से उठ के अटैक कर रहा है तो राइट की तरफ झुक जाओ, तो इस तरीके से तुम डॉच भी कर सकते हो।
और हम लोग को देखने मिलता है कि हॉबिन के ऊपर पंच बरस रहे होते हैं, लेकिन हॉबिन जो होता है वो लगातार डॉच पे डॉच भी कर रहा होता है और कुछ पंच खा भी रहा होता है। और इधर से वो कह रहा होता है कि सब लोग वीडियो को देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं ये तो आगे बढ़ के पंच खाने की टेक्निक है, वो कमाल का बंदा है यार, इसको तो काफी कुछ आता है। सब लोग कमेंट के अंदर ये कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं अबे कितना ज्यादा पिट रहा है। लेकिन तभी एक मैसेज आता है डिंग का नाम के बंदे का, जो कि कह रहा होता है कि ये तो आगे बढ़ के अटैक खाने की टेक्निक है। और हमें लगता है कि ये मूसैंग ने क्या होता है, लेकिन हमें पता नहीं है किसका है। और इधर से वो पंच पर पंच मार रहा होता है, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि जो हेड की हड्डी होती है वो काफी मजबूत होती है, लेकिन हाथों की उतनी नहीं। और जो ये चोर होता है उसके हाथों की हड्डियां टूट जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये हार मान लेता है। और वायरल हिट के अंदर ये वीडियो भी वायरल हो जाती है और पैसों की बारिश। इधर से लेकिन उसको काफी चोट भी पड़ती होती है हॉबिन को। इधर से हम लड़की को देखते हैं एक, जो कि इनकी वीडियो भी देख रही होती है, और इनके अब 90,000 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। और अब ये लोग माला माल हो चुके हैं, क्योंकि अब इनको मिल चुके 10 लाख रुपए। और ये लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं क्योंकि 10 लाख रुपए मिले हैं इनको। वैसे इनको लगा था ज्यादा, तो स्नैपर बताता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, इसकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया। तो कहते ओके कोई बात नहीं। और स्नैपर होता है वो बता रहा होता है कि ज्यादा वायलेंस भी जरूरत नहीं है, अगर येलो डॉलर आ गया तो फिर पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है कि ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इधर से रूमी जो होती है वो जा रही होती है, रूमी को देखते ही वो कहती है अरे पैसा। लेकिन इधर से स्नैपर जो होता है वो भाग लेता है उसको लेके, और तब तक वो एक स्टोर रूम के पास जाते हैं जहाँ पर बहुत बढ़िया कपड़े होते हैं जो कि 1,40,000 के होते हैं। इधर से वो कह रहे होते हैं कि खरीदे न खरीदे, लेकिन जो स्नैपर होता है वो खरीद लेता है। तो इधर से जो हॉबिन है वो भी खुश होकर कहता है चलो ठीक है मैं भी खरीदता हूँ, और वो खरीद लेता है। हम लोग देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसकी डेट फिक्स हो चुकी है बूमी के साथ। तो बूमी ने इसे मिलने के लिए बुलाया होता, और सब लोग कह रहे होते कि ये तो वायरल हिट वाला बंदा है ना, ये तो काफी अच्छा है। वैसे मुझे लगा था काफी लंबा होगा, लेकिन ये तो छोटा गिट्ठा सा है। तो भी एक लड़की उसकी तरफ आती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फोटो खींच सकती हूँ। तो हॉबिन को लगता है उसके साथ, लेकिन उसके पीछे एक समझदार और हैंडसम सा बंदा होता है। तो वो कहता है कि बस मैं तो ब्लॉग कर रहा था और न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था थोड़ी बहुत। तो इधर से हॉबिन का हौसला जो होता है वो टूट जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। तब तक हम देखते हैं बूमी भी यहाँ पर आ चुकी होती है, और बूमी ने सेम कपड़े पहने होते हैं जिस टाइप के हॉबिन ने पहने होते हैं। और हॉबिन जो होता है वो चीज़ को देख के याद करने लगता है कि मैं हमेशा से बकार दिखता था, मेरे को अच्छा नहीं दिखता था, मैं कमजोर भी था, तो जब भी कोई आता था तो मुझे डिसअपॉइंट हो जाता था। और हम लोग देखने मिलता है पागो के साथ, और इसके साथ दोनों डिसअपॉइंटेड कैरेक्टर थे। लेकिन इसको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बूमी है वो इससे पढ़ चुकी है। और हल्का सा हार्ट टच होता, भाई ये तो बच्चे सजा देता, घर सजा देता, बच्चे पैदा कर देता है, ये तो अलग अलग कहानी। तभी वो देखने मिलता है कैफे में आ चुके होते हैं। तो बूमी कह रही होती है कि क्या खाएगा, तो कहते कि आप कुछ भी मंगा लीजिए। तो वहाँ पर वो एक स्ट्रॉबेरी केक मंगा लेती है कुछ टाइप का। तो यहाँ पर एक लड़की होती है पीले कपड़े वाली, जो कि इसके ऊपर नजर रखी हुई है और देख रही होती है। तभी वो कह रही होती है कि क्या हुआ हॉबिन, तुम कुछ बोल नहीं रहे। तो वो कहता है कि मैं बेकार दिखता हूँ ना। ठीक है, वो अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कहती है कि हॉबिन तुम कुछ बोल नहीं रहे, टैक्स पर तो तुम काफी ज्यादा बोलते हो। तो जो हॉबिन होता है वो इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे समझ गई, तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं है ना। और वहां से वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हॉबिन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कभी किसी लड़की से मिला नहीं, कभी किसी से बात नहीं की है, कभी किसी के साथ ऐसे बाहर नहीं है, तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। तो कहते हैं तुम्हें पसीना आ रहा है। तो कहते हैं क्योंकि तुम खिड़की की साइड बैठती, फिर इसलिए मैं इधर बैठ गया, तो मुझे गर्मी लग रही है। और इधर से वो लड़की भी देख रही होती है चश्मे वाली। हाँ, फिर हम देखते हैं कि वो लोग पार्क में जा रहे होते हैं, जिसके अंदर जो भूमि होती है वो कॉल पर किसी से बात करती है। तो वो कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पर आने वाला है, पहले हम लोग काफ़ी क्लोज थे लेकिन अब वो साथ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा कौन है, तो कहते हैं मूसैंग। तो कहते हैं मूसैंग। और तभी वो याद करने लगता है कि उसने जो घर सजाया था उसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं काफ़ी थक गया हूँ। तभी मूसैंग जो होता है उसका पति होता है, वो यहाँ पर उसको भगाते कि अरे तू कौन है भाई। तो वो कहती कि अरे कहाँ चला गया तू। तो कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी भूमि जो होती है वो कहती है कि मूसैंग भी तो तुम्हारे स्कूल में ही है ना। तो कहते कि हाँ हाँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। तभी यहाँ पर मूसैंग भी आ जाता है, और जैसे ही मूसैंग आता है तो इधर से मूसैंग उसको देखता है तो वो कहता है और इधर से जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मूसैंग और तुम दोनों तो दोस्त हो ना हॉबिन। तो यहाँ पर जो मूसैंग होता है वो उसको देखता बोलता कि हाँ तुम तो वायरल हिट वाले लड़के हो ना, क्या नाम तो तेरा हो। तो कहता है देखा मुझे पता था तेरे को मेरा नाम भी याद नहीं है। तो कहते कि हाँ हॉबिन मुझे याद आया। तो कहते कि हाँ हाँ। और हम देखते तीनों घूमने स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि देखो किसके साथ अच्छी लग रही है, मुझे पता है उसी के साथ, मैं तो कटवा अजीब सा लग रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो हॉबिन होता है वो कहने लगता है कि मेरे पैर के नाखून में दर्द हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, और वो लंगड़ाता हुआ यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं स्नैपर जो होता है वो इस सारी चीज़ों को शूट कर रहा होता है, और यहाँ पर कमेंट मार रहा होता है अबे लाइक मार दे, लव मार दे, प्रपोज कर दे। इधर से हम देखते हैं कि वो कह रहा था पागल है क्या, मैं उसके सामने अंगूठे जैसा लग रहा था, मैं कितना बेकार लग रहा था, वो बंदा कितना ताकतवर है, हैंडसम है, वेल ड्रेस है। तो कहता है अबे तूने भी तो वैसे ही कपड़े पहने। तो कहते कि अबे फिर भी उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं ना। तो वो कह रहा होता कि अबे तू जब तक उसके पास जाएगा बोलेगा नहीं तो ये काम चलेगा कैसे। तो कहता कि ठीक है भाई तूने मुझे जोश दिला दिया, अब मैं जाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं स्नैपर जो होता है वो तो वीडियो शूट करने में लगा क्योंकि उसे पैसे मिलेंगे इस चीज़ के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आ जाता है कैफेटेरिया में बैठने के लिए। तभी जो मूसैंग होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे जाना था, मैं थोड़ी देर के लिए आया था। तो कहते कि अच्छा डेट नहीं थी। तो कहते कि नहीं यार हम तो दोस्त हैं। तो कहते कि ठीक है। जब मूसैंग जा रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि जब तेरी बार में लड़ाई हो रही थी तो तूने नेक्स्ट मूव क्यों नहीं इस्तेमाल करा। तो कहता है कि नेक्स्ट मूव, तो हाँ हाँ मैं अगली बार।
मूसैंग यहाँ से चला जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से ये दोनों अब साथ में बैठे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि तुम्हें कुछ बात करनी थी। तो कह रहा है कि हाँ, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? तो कहते हैं कि मुझे सच्चे और अच्छे लड़के पसंद है। तो कहते हैं मुझे भी तुम्हारे जैसे, मेरा मतलब कि रुको रुको। और स्नैपर को वो निकाल लेता, बोलता कि अबे बाहर निकल। तो एक नहीं मिलता, स्नैपर का मुंह पीटा पड़ा होता है बहुत बुरी तरीके से, जो कि पागो जो होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम की वजह से मुझे तेरा लोकेशन पता चल गया, इस लड़की को पकड़ साइड में कर और मैं तेरे को बताता हूँ बेटे। और इधर से होबिन भी जो होता है वो कह रहा होता है कि आजा लड़ ले, और होबिन के ऊपर वो अटैक करता है। तो होबिन वैसे ही डॉज करने की कोशिश करता है जैसे कि पहले करता है, लेकिन वो कहता है कि धैर्य नीचे से अपर कट। तो वो कहता है तेरी लाइव स्ट्रीम मैंने देखी है और एक ही मूव दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता बेवकूफ कहीं के। और भाई यहाँ पर होबिन में बजाना स्टार्ट कर दिया, लात घुसे लात घुसे। इधर से मास्टर भी कह रहे होते कि एक ही तरीके की अटैक तुम दो दो तीन तीन बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ हो अगर तुम सारे अटैक्स को बिना सीखे फाइट में उतर जाओगे। और इधर से बारिश पड़नी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर होबिन का थोपड़ा बिगाड़ दिया होता है पीट पीट के पागों ने। और इधर से भूमि के साथ भी बदतमीजी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो उसको पीटे जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। तो कहता है कि माफी नहीं, कपड़े उतार अपने। स्नैपर इसको रिकॉर्ड कर रहा है ना, अच्छा लगेगा ये सब। लेकिन तभी जो भूमि होती है वो आते ही उसमें चांटा दे देती है। वो कहती है कि मेरे सामने तू इसके कपड़े उतरवाएगा। तभी वो भूमि को पकड़ लेता है गले से और कहता है कि अब तुझे भी मजा चखाऊंगा मैं लड़की। लेकिन तभी जो होबिन होता है वो सारे कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो अपना अंडरवियर भी उतार ही रहा होता है। तभी पीछे से आके मून सैंग जो होता है वो उसे ऊपर उठा देता है और कहता है कि तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मून सैंग आते ही भाई सब लोगों में बजाना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से। इधर से पागो कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं, लेकिन इधर से उसको में बजा देता है। और होबिन जो होता है वो यहाँ पर बैठा होता है और मून सैंग जो होता है उसको कहता है कि भूमि अभी उसको अकेला छोड़ दे। और यहाँ पर जो लड़की फॉलो कर रही होती है वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। इधर से जब होबिन जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि मैं कैसे डरना स्टार्ट हुआ। पहले मैं कितना खुश रहता था, लेकिन तभी इसने मेरे पर अटैक किया और मुझे मारना स्टार्ट किया। मुझे इतना इसने किया बुली कि मैं नज़र चुराना स्टार्ट कर दिया, मेरी जबान बंद हो गई, मैं लड़खड़ाना शुरू हो गया। और आज भी वही दिन हुआ, मैं सब लोगों के सामने बेइज्जत हुआ, खासतौर पर भूमि के सामने भी। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो स्नैपर है उसका मेकअप करके उसको हंसने के लिए कहा जा रहा होता है, जैसा पहले होबिन के साथ होता था। और अभी पागो जो होता है वो रूड होकर अपने लोगों से भी बात कर रहा है। इधर से भूमि जो होती है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है होबिन से, लेकिन वो कर नहीं रहा होता। इधर से होबिन जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है मुर्गा मास्टर के साथ, और होबिन जो होता है वो सारे लेसन्स को सीखना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो मुर्गा मास्टर होता है वो कहता है कि तुझे अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा, तभी तू कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे वो पुशअप पुलअप्स और सारी चीजें करनी स्टार्ट कर देती हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं 1 महीना बीत चुका होता है। और पागो जो होता है वो लाइव स्ट्रीम पे स्नैपर को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तू अपने दोस्त को नहीं बुलाएगा। इधर से स्नैपर कह रहा होता है कि नहीं होबिन तुझे मत आ, बेशक मुझे इतना भी मारे मगर मत आ तू। लेकिन हम लोग को देखने मिलता है कि होबिन भी यहाँ पर आ चुका होता है। स्नैपर कहता है कि मेरे दोस्त तू आ गया, और वो लड़की भी इधर से भागती हुई आ रही होती है और वो कहता है कि स्नैपर ये फोन पकड़ और अब देख तू मेरा जलवा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिसके अंदर होबिन की इज्जत उतरी थी फाइट के अंदर, उसके बाद जो स्नैपर होता है वो रूमी के पास आता है और कहता है कि मैं तेरा प्रोड्यूसर बन जाऊं क्या। लेकिन तभी जो पागो होता है वो यहाँ पर आता है और कहता है कि मेरा बन। तो कहता है कि जरूर जरूर। और भाई वो उसको पीटना स्टार्ट कर देता है। वो कहते हैं कि जितनी घिन मुझे होबिन से नहीं आती उससे ज्यादा तेरे से आती है मुझे स्नैपर। तो कहता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं अच्छा भी नहीं दिखता, पढ़ाई भी नहीं कर सकता, मैं चापलूसी करता हूँ, तो उससे क्या गलत है। और इधर से पागो जो होता है वो इसको पीटना स्टार्ट कर देता है और उसकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि पागो के जो लाइव स्ट्रीम है वो बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं और वो 9 लाख पे पहुंच चुके हैं अब। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पागो अब पूरा तरीके से बुरा होकर दिखाना स्टार्ट कर दिया और स्नैपर को मारता पीटता है, जो पहले होबिन के साथ होता था। और वो कहता है कि अगर तुझे इन सब चीज़ों से बचना है तो होबिन का घर का पता मुझे बता। तो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो कहता है कि पता करके आ। इधर से हम देखते हैं कि होबिन की माँ बैठी होती है, तभी यहाँ पर स्नैपर यहाँ पर आता है और कहता है कि आंटी मुझे होबिन का पता दो, अपने घर का पता दो। तो कहते हैं तू कौन। तो वो कहता है कि 1 महीने से वो स्कूल नहीं आया है, तो इसी वजह से मुझे अर्जेंट में उससे मिलना है। तो कहते कि अच्छा, और उसकी माँ पर्चा में लिख के यहाँ से दे देती है उसको। और हम लोग देखने मिलता है कि स्नैपर उसके घर जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आता। तो वो स्नैपर की मारपीट के वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है और हमें पता चलता है कि स्नैपर उसके घर गया था, लेकिन वो उसके घर नहीं गया था। क्यों? क्योंकि जब उसकी माँ ने पर्चा लिखा था तो वो कह रही थी कि अच्छा तुम ही हो उसके दोस्त जिसके बारे में वो बात करता रहता है। तभी स्नैपर बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूँगा। अब फिर वही सीन होता है जिसके अंदर स्नैपर को पीटा जा रहा होता है और स्नैपर आने से मना कर रहा होता है। तभी यहाँ पर होबिन जो होता है वो यहाँ पर एंटर कर जाता है और कहता है स्नैपर वीडियो बना, अब देखेगा तू मेरा मजा। इधर से देखने को मिलता है वो हाथ पर सारी लाइनें भी लिख के लेकर आया होता है, जिसके अंदर यहाँ पर अब दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट होती है, जिसमें वो ड्रेसी रोल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर वो कहता है कि ये कुछ काम नहीं आएगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब वो पिट पिटा गया था यहाँ पर, तो वो याद कर रहा होता है कि मैं अपनी फाइट को कैसे हारा था, मैंने अगले मूव्स नहीं सीखे थे। जो मूसैंग ने मेरे से बोला था कि अगले मूव तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, हाँ मुझे अगले मूव इस्तेमाल करना होगा। फिर जो मुर्गा मास्टर होता है उसकी वो वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू कभी उसको नहीं हरा पाएगा। तो कहता है अबे ये क्या बात हुई,
तो कहते क्योंकि तेरा बॉडी मास कम है उसके मुकाबले, तेरा वजन कम है उसके मुकाबले, तुझे ब्रॉल में जीतना होगा तो तुझे अपने आप को मजबूत करना होगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर वो प्रोटीन खाना स्टार्ट कर चुका है जिससे कि बॉडी मास बढ़े उसका। इधर से वो स्क्वाट्स मार रहा है, पूल के अंदर पंचे के साथ स्विमिंग कर रहा होता है जिससे कि वो ड्रैग महसूस कर सके, और बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है जहाँ पर मना भी होता है। इधर से मुर्गा मास्टर कह रहा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी तुम जीत नहीं सकते। तो कह रहा है अब इतनी साइड ट्रेनिंग का फायदा क्या? तो कहते क्योंकि एक फाइटिंग स्टाइल जरूर होनी चाहिए हर किसी के पास। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा जो कि शायद माइक टाइसन है, और इधर बोला जाता है कि एक स्पेशल मूव हर किसी के पास होता है तो वही तुम्हें इस्तेमाल करना होगा जो सबसे खतरनाक है, द लो किक। और हम लोगों को देखने मिलता है कि रॉबिन जो होता है वो आते ही लो किक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जो पागो होता है वो कह रहा होता है कि अरे कुछ नहीं। तभी हमें बताया जाता है कि इस मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करना होगा। इधर से पागो कह रहा होता है कि अभी तुझे इतना भी नहीं पता, लो किक थाई पे मारते हैं ना कि काफ पर। कमेंट बॉक्स में भी यही बातें चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन तभी मूसैंग जो होता है वो कहता है कि नहीं, उसने ऐसी जगह अटैक किया है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। और हम देखते हैं मूसैंग जो होता है इस लाइव को देख रहा होता है साथ, और इधर से जो हॉबिन होता है वो लो किक पे लो किक दे रहा होता है, और फिर वो अगला अटैक इस्तेमाल करता है जिसके अंदर है डॉज, भागना। क्योंकि ये एक ब्रॉल है, कोई प्रोफेशनल मैच नहीं है जिसके अंदर तुम भाग नहीं सकते, तो तुम भागो भी, इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करो और फिर तुरंत अटैक करो। और रॉबिन जो होता है वो ऐसे ही कर रहा होता है, और रॉबिन मारते मारते इसी तरीके से बार बार परेशान कर रहा होता है। लेकिन तभी पागो जो होता है वो इस चीज को सीख लेता है और उसको ब्लॉक कर देता है। तभी वो कहा जाता है कि हाँ अब आएगा तुम्हारा नेक्स्ट मूव जो तुमने स्विमिंग में सीखा था, डायरेक्ट पंच नॉकआउट। और हम देखते हैं कि हॉबिन एक ही पंच के अंदर पागो को नॉकआउट कर देता, उसका खून निकल जाता है। सब लोग कह रहे होते कि अरे तू, तभी स्नाइपर कहता है ओए मेरे दोस्त के सामने कोई भी नहीं आएगा। इधर से क्योंकि हॉबिन की मां ने उसको काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता, सारे लोगों की फट जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो हॉबिन से नहीं मूसैंग से फटी होती है। इधर से मूसैंग जो होता है वो हॉबिन को कहता है कि फाइनली तूने अपना बदला ले लिया, तो कहते मैं हूँ सबसे बेस्ट। और इधर से हम देखने को मिलता है कि उसके दिन के बाद पागो ने आना ही बंद कर दिया स्कूल। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो हार गया, इसलिए कि उसकी इज्जत खत्म हो गई सारी। और इनके 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये अपनी माँ के लिए बहुत महंगे महंगे कपड़े, फल फ्रूट और सारी चीजें ला रहे होता है। तो उसकी माँ कहती है कि तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं कि तेरा दोस्त भी आया था। तो कहते हैं कि अच्छा मेरा दोस्त, तो इतना स्नाइपर भी आ जाता है वहां से सुन रहा होता है। तो भी वो कहता है हाँ मूसैंग आया होगा। तो कहते नहीं, उसका नाम तो कुछ और था। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पता क्या चलता है कि इसको पता था कि स्नैपर बाहर है, इसलिए वजह से उसे चिढ़ाने के लिए ये बोला होता है। फिर यहाँ से सीन बदलता है, हम देखते हैं स्नैपर जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हमारी वीडियो इतनी वायरल होनी स्टार्ट हो चुकी है तो अब हमें अच्छी सा एडिटर चाहिए, उससे वीडियो और ज्यादा इंगेजिंग होगी। तो ये लोग डायरेक्ट लाइव कर लेते हैं और उसमें बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी डींग नाम का एक बंदा जो होता है जो उनसे बातें करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्नैपर जो होता है वो क्या होता है ये तो काफी बुड्ढों की तरह बात करता है। तो कहते आजकल के बच्चों की तमीज नहीं है किस तरीके से बात की जाए, अगर तू अच्छा एडिटर है तो हमसे कल मिल। तो वो कहता है कि ठीक है। हम लोगों को देखने मिलता है स्कूल के अंदर उसकी स्टेटस भी काफी ज्यादा बुढ़ापे है। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि ये बुढ़ा काफी ज्यादा पैचेदा आदमी होगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम बिना देखे मेरे बारे में इतनी कुछ बातें कर रहे हो। और वो यही लड़की होती है जो कि इसको फॉलो भी कर रही होती है, और फिर यहाँ पर आते ही वो अपना नाम गूल बताती है। और देखते हैं कि स्नैपर जो होता है वो उससे हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाते ही वो भी याददाश्तों में चले जाता है, जिसके अंदर उसने भी बच्चे पैदा कर दिए हैं, काफी सारे हो चुके हैं, और हॉबिन को तो कुत्ता बना दिया होता है। तो इधर से हम लोग देखने मिलता है कि वो कह रही होती है कि देख मैंने एडिट किया थोड़ा सा, और हम देखते हैं मिलता है कि इसने इंट्रो बनाया होता है और वीडियो एडिट भी की होती है और सबटाइटल्स भी दिए होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं उसने काफी अच्छी एडिटिंग की होती है। वो कह रही होती है कि मैंने काफी अच्छा किया ना, तो कहते कि हाँ तो हम तुझे एडिट के लिए अब रख लेते हैं। और हम देखते हैं कि मिलती है कि वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मैंने तुम्हारे जज्बे को देखा था, बेशक मैं कहीं और भी जा सकती थी लेकिन तुम्हारा चश्मा मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था, इस वजह से मैंने तुम्हें चुना। और हम देखने मिलता है कि वो टेलीकास्ट कर देते कि हमें हमारी एडिटर मिल गई। इधर से भूमि जो होती है वो कह रही होती है कि अब शायद वो मेरे से बात करना नहीं चाहता। तभी दूर कहीं आवाज आती है, तो गेमिंग जोन के अंदर एक लड़का जो होता है बैठा हुआ, वो यहाँ पर सारे बंदों को पीट रहा होता है। और यहाँ पता चलता है कि एक और फाइटर अब आ चुका है। यहाँ पर इसका नाम है तिहॉन, और ये एक टाइकोंडो स्पेशलिस्ट है, और इसने एमएमए फाइट के अंदर भी फाइट की हुई है। और यहाँ पर अब जो स्नैपर है वो इसको इससे फाइट करवाना चाहता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्रैबल और अलग अलग फाइटिंग को बता रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर गोल जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है, और वो कह रही होती है कि टाइकोंडो को तुम्हें क्या लगता है बेकार है? ऐसा नहीं है, उनकी लातों में बहुत ज्यादा ताकत होती है अगर वो ऑफेंस के लिए इस्तेमाल की जाए। और हम देखते हैं इधर से तिहान जो होता है वो बंदों को पीट रहा होता है, और वो बताती है कि एक बार मार्शल आर्ट एमएमए फाइटर और टाइकोंडो वाले बंदों को लिया गया था, जिसके अंदर सबसे ताकतवर और फोर्सफुल किक जिसकी थी वो टाइकोंडो स्पेशलिस्ट की थी। इधर से स्नैपर जो होता है वो कह रहा होता है कि चल हॉबिन तुझे अब इससे फाइट करनी होगी, समझा ना तू? और हम देखते हैं जो माइक टाइसन है वो भी बोल रहा था कि सबसे खतरनाक मूव जो है वो है टाइकोंडो द बैक किक। और हम देखते हैं कि तिहान एक बंदे के ऊपर बैक किक लगाता है, जिससे कि वो बंदों की पसलियां तोड़ देता है। वो कह रहे होते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक होता है। इधर से हॉबिन कह रहा होता है कि पागल है क्या, इससे क्यों फाइट करूंगा मैं? इधर से हम देखने को मिलता है कि तिहान जो होता है वो अपने स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा बंदा होता है, जो कि किसी को भी मारता है, पीटता है
और किसी भी चीज को छीन लेता है, लेकिन वो उन बंदों को नहीं मारता जिससे कि वो चीज को चाहिए, वो उसके दोस्तों को मारता है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि तुम लोग कितने हेल्पलेस हो कि तुम अपने दोस्त को बचा नहीं सकते। ये तो बड़ा ज्यादा ही साइकोपैथ बंदा है। इधर से हॉबिन के लिए कहा जा रहा होता कि तुझे उससे फाइट करनी होगी, चैलेंज देना होगा तुझे। इधर से गूल भी जो होती है वो कह रही थी कि अरे मैं तोड़ दूंगी उसकी टांगे, तो टेंशन क्यों ले रही है तू। इधर से हम देखते तिहान जो होता है वो जा रहा होता है एक रूट से, जो जिन लोगों को उसने पिछली बार मारा होता है तो वो अपने बॉस को लेकर आते हैं, तो तिहान से वो फाइट करने के लिए स्टार्ट होता है। तो तिहान जो होता है वो बजाना स्टार्ट करता है। इधर से ये बंदा कह रहा होता है कि अबे बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, और वो उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्पीड में होता है और तिहान एक दो लात के अंदर ही भाई बंदे की हवा टाइट कर देता है। और पीट रहा होता है, वो कह रहा होता है कि 10 येन है तेरे पास, 100 येन है तेरे पास, क्या बता अपने दोस्त को बचाने के लिए कितने पैसे देगा। तो कहते हैं कि जितने तू चाहे। और हम देखते हैं स्नैपर जो होता है वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी तिहान पीछे देखता है। स्नैपर जो होता है वो छुप जाता है, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि ये दोनों अब फंस चुके हैं तिहान के जाल के अंदर। तो वो कह रहे होते हैं कि तू मेरी शूटिंग कर रहा था, तो कहते कि नहीं मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी शूटिंग कर रहा था और कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी फाइटिंग अच्छी लगती है, मुझे टाइकोंडो काफी ज्यादा पसंद है। तो वो छोड़ रहा होता है, तभी यहाँ पर गूल आ जाते हैं और कह रहे थे कि मैं तुम सब लोगों को पीट दूंगी, और यहाँ पर आते ही ये भी फंस जाती है। तो तिहान जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, तो वायरल हिट वाला लड़का है ना, तो बता तो अपना चैनल मुझे दे दे। और तभी भाई वो स्नैपर के ऊपर किक कर देता और कहता कि बता देगा या नहीं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तिहान जो होता है वो स्नैपर को बहुत ज्यादा मार रहा होता और वो कह रहा होता कि नहीं मत दियो, लेकिन इधर से जो रॉबिन होता है वो कह रहा होता कि मैं अगर इससे फाइट करने की कोशिश भी की तो मैं मारा जाऊंगा, और वो अपने दिमाग में उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमें पता है कि वो एक बार भी नहीं जीत पाया अपने सपनों में भी। तो यहाँ पर जो वो होता है वो कहता है कि ठीक है भाई तुझे चाहिए तू ले सकता है, टेंशन मत ले, मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। इधर से स्नैपर कर रहा होता है कि तूने क्यों दिया, लेकिन हमें पता चलता है कि स्नैपर जो है उसकी पसलियां टूट चुकी हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है, और जैसे वो कह रहा होता है कि तुझे बचाने के लिए मुझे यही करना पड़ता। वो एक प्रो है, वो पागो जैसा नहीं है, वो कोई ब्रॉलर नहीं है, वो प्रो प्लेयर है भाई, वो हड्डियां तोड़ देगा मेरी, इसलिए मैं नहीं फाइट करने वाला। और चैनल जाता है तो जाए, क्योंकि मैं काफी डरा हुआ हूँ। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है गूल भी जो होती है वो उसके पास जाती है स्नैपर के पास, और वो कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। वो कह रहा है अरे यार बस उसका गलती से एक पैर पड़ गया, वरना अगर मैं सामने से होता ना मैं मुंह तोड़ देता उसका, तू टेंशन मत ले, मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूँ तो तू चली जा। तो इधर से वो जाती है तो भाई वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना स्टार्ट हो जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उसी लड़की के सामने पिटा है जिसको वो पसंद करता है। इधर से जो हॉबिन होता है वो इस चीजों को याद कर रहा होता है और सुन रहा होता है। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तिहान जो होता है वो गेम जोन में फिर से आ चुका है खेलने के लिए, और तिहान को एक बंदे ने परफेक्ट मार दिया होता है, और वो होता है हॉबिन। हॉबिन के पास वो आता है और कहता है कि तुझे मरने का शौक है, तो वो कहता है कि नहीं मैं तुझे चैलेंज देने के लिए आया हूँ। कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं कि अभी नहीं, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ 1 महीने बाद तू मेरे से फाइट करेगा। तो कहते कि 1 महीने बाद क्यों, मैं तेरे से अभी छीन सकता हूँ। तो कहते क्यों डर गया क्या। तो भी वो मशीन तोड़ देता और कहता कि चल ठीक है, दिन और टाइम तेरा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बताया जा रहा होता है कि उसने उसकी मशीन के पैसे वैसे भर दिए जो उसने फाइट किया, और वो कह रहा होता है स्नैपर तू टेंशन मत ले, मैं इससे फाइट करूंगा, अपने लिए जरूर करूंगा। इधर से सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब हॉबिन ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है मुर्गा मास्टर के साथ, जिसके अंदर वो बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम प्रो फाइटर से फाइट करना चाहते हो, एक रेगुलर बंदा कभी नहीं जीत सकता, और खास तौर पर एक टाइकोंडो स्पेशलिस्ट थे तो बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहा अरे मैंने फाइट का चैलेंज कर दिया मास्टर, कुछ तो बताओ। कह रहे मगर हाँ एक तरीका है, जो टाइकोंडो प्लेयर्स होते हैं उनकी लातें काफी ज्यादा चलती है, अगर तुम उनकी लातों को रोक दो तो बात अलग है, और उसको रोकने का तरीका तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि तुम कोई ऐसी जगह पर फाइट करो जहाँ पर कंजेस्ट हो लिया, और तुम्हें कुछ नए मूव्स भी सीखने होंगे। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये सब चल रहा होता, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दिखाई जा रही होती है। वो ट्रेनिंग करने के बाद भी कह रहा होता कि तुम कितना भी लड़ लो, लेकिन एक प्रो प्लेयर को तो तुम कभी नहीं हरा सकते, लेकिन तुम्हारे पास एक मूव है जिससे कि तुम उसे नॉकआउट कर सकते हो, जो कि है टैकल। इधर से हम देखते हैं कि हॉबिन जो होता है वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो टैकल की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है, और उसका काफी छोटा भी होता है तो उसका मजाक भी उड़ रहा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं स्नाइपर वगैरह सब उसके कमरे में आते हैं, जिसके अंदर वो ग्रैबलिंग की टेक्निक कर रहा होता है, मतलब लटकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कह रहे होते हैं अभी कर क्या रहा है, पार्क चला जाए, घर में क्यों दब के मर रहा है। कह रहे कि नहीं बस मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। वो एप्स को भी ट्रेन कर रहा होता है, मुर्गा मास्टर की वीडियो भी चल रही होती है साथ ही साथ। और इधर से गूल जो होती है वो कह रही होती है तेरे को एप्स ट्रेन करने ना, ले लाती लाते 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 लाते। स्नाइपर कह रहा होता है काश मुझे भी बजा दे, मजा ही आ जाएगा। कैसे बंदे यार। और फाइनली 1 महीना बीत चुका है, वो दिन आ चुका है जिस दिन फाइट होने वाली है। उस दिन बारिश होगी, तो उसको पता है कि अगर वो अपनी लातों का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो लड़ भी नहीं सकता। लेकिन स्नैपर जो होता है वो कह रहा है कि देख आज का कितना अच्छा दिन है ना, आज बारिश नहीं होने वाली। इधर इतना ही सुनते ही जो ये बंदा अपना वो भागना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है कि नहीं वही सब होने वाला है जैसा पहला हुआ था, और नहीं। हम देखते हैं कि इधर से तिहान जो होता है वो पेशाब कर रहा होता है, और वो सारी चीजों को देख रहा होता है, तभी उसके ऊपर पानी गिरता है, और हम देखते हैं ये होता है हॉबिन, और वो आते ही कहता है कि अब बारिश नहीं होने की तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे फाइट करूंगा। तो यहीं पर कंजेस्ट में वो फाइट करेगा, और फ्लोर भी उसने गीला कर दिया जिससे कि तिहान जो है वो अपने पैरों का नहीं इस्तेमाल कर सकता। तभी वो अटैक करता है, तभी उसके मुंह पर पंच पड़ता है। तो वो कहता है कि तुझे क्यों लगा कि मैं लातों का ही इस्तेमाल करता हूँ, पैरों का नहीं।
बेटा आज तो तेरी मौत है। कमेंट बॉक्स में भी चल रहा होता है कि होबिन, और भाई तभी से होबिन के मुंह पर चाटे 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 बज रहे होते हैं। तभी होबिन जो होता है वो पीछे की तरफ धक्का दे देता है उसे, तो वो स्लिप हो जाता है थोड़ा सा, और होबिन जो होता है वो सही खड़ा होता है क्योंकि उसने फ्लोर पे चिपकने वाले कपड़े वाले जूते पहने हैं, जिससे कि वो स्लिप नहीं कर सकता और वो फाइट कर सकता है अच्छे तरीके से। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि होबिन के ऊपर पंच है, उसकी बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन होबिन जो है वो आगे अटैक करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इधर से जो तिहान है वो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो स्लिप हो रहा होता है, और दोनों टांगों का इस्तेमाल करके ही वो अटैक कर सकता है। तो भी होबिन जो होता है वो लो किक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और लो किक पे लो किक, लो किक पे लो किक मार रहा होता है, लेकिन तिहान भी उसके ऊपर पंचों की बारिश कर रहा होता है, और इधर से वो भी पंचों की बारिश कर रहा होता है। तो तभी वो कहता है कि मैंने तेरी लाइफ स्टाइल देखी है, लेकिन तभी वो टैकल मार लेता है, और टैकल मारते वो कह रहा होता है कि जैसा टैकल था बॉडी वेट का फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने एक टेक्निक भूल गई थी, घुटने से उठा के जमीन में पटकना। और वो घुटने से उठा के तिहान को जमीन में पटक देता है। वो सब कह रहे होते हैं भाई तिहान को जमीन में पटक दिया, प्रो प्लेयर को जमीन में पटक दिया। मुर्गा मास्टर कह रहा होता है कि तभी उसका एक कॉलर पकड़ो अपने राइट हैंड से और दूसरे हाथ से उसका दूसरा कॉलर पकड़ो और चौक करना स्टार्ट कर दो, जो कि वो लटकने की प्रैक्टिस कर रहा था वो थी। और इधर से हम लोग देखने मिलता है तिहान जो होता है वो कह रहा था कि हाँ काफी अच्छा था, लेकिन तेरे पैर मेरे ऊपर नहीं है। तो इधर से हम देखने मिलता है कि जो उसने ट्रेनिंग की थी वो सब बेकार हो गई क्योंकि उसका बॉडी वेट उसके ऊपर नहीं था जिससे कि वो उसको ग्रेवल कर सके। तभी कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट कर देता है कि तिहान ने ये जानबूझ के किया, तो सब कहते हैं क्या मतलब, और हमें पता चलता है तिहान ने उसका एक जूता उतार लिया था जिससे कि अब वो भी नहीं स्लिप करने वाला। तो उसने राइट वाला किया नहीं होता, लेफ्ट वाला किया होता जिससे कि वो राइट वाले से किक मार सके, लेकिन उसके लेफ्ट किक ज्यादा ताकतवर है। इधर से सब लोग इस वीडियो को देख रहे होते और कह रहे होते कि रॉबिन डन, अब रॉबिन नहीं जीत सकता अगर तुम उसके पैरों को नहीं रोक सकते। इधर से मुसैंग भी देख रहा होता है और भूमि भी देख रही होती है, वो कह रही होती है कि इतना अच्छा तो किया था, वो उसकी फाइट को देख रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है कि जो टेक्निक गलत हुई है उसको देखने के बाद तुरंत वो फोन बंद कर देता है। तो भूमि कहती है कि चालू करना, तो वो कहता है कि नहीं तुम इसके बाद देख नहीं पाओगी। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर से होबिन जो होता है वो जमीन में पड़ा होता है और इधर से अब वो कह रहा होता है तिहान कि अब मैंने जूता पहन लिया तो अब मैं किक भी कर सकता हूँ। और इधर से मास्टर मुर्गा भी कह रहा होता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ क्योंकि अब तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि अब उसके पैर चलने स्टार्ट होंगे। इधर से होबिन जो होता है वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर से अब लगातार लात घुसे उसके ऊपर बरसने स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसकी पैर की हड्डियां तक तोड़ दी होती हैं उसने, और फिर आखिर में घूम के जो बैक किक होती है वो लगा दी होती है। इधर से वो कह रहा होता है कि मैंने उल्टे पैर से मारी है इसलिए तू बच गया, मगर हाँ पसलियां तो थोड़ी बहुत टूट ही गई होंगी तेरी। और तभी हम देखने मिलता है वो इधर से तिहान कहता है स्नैपर तेरा यूट्यूब चैनल अब मेरा हुआ। तो भी वो कहते हैं बस करो, तो कहते क्या मतलब है तेरा, मैं जीता हूँ। तो वो कहता है मैं तेरे से नहीं होबिन से कह रहा हूँ। और होबिन जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है टॉयलेट के एक कॉर्नर के अंदर, जिसके अंदर तिहान जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं समझ गया कि तू सोच रहा है कि मैं यहाँ पर पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इधर से वो कह रहा था कि नहीं मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, चैनल के लिए लड़ रहा हूँ, तो सब लोग देखते रहो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेना, मेरा भी कर देना। तिहान जो होता है वो घूम के किक मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ उछलता है और एडिनल उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है काफी ज्यादा, और एडिनल के वजह से जो मून सैंग होता है वो भी देख रहा होता है, और तभी वो पीछे से पकड़ता है उसको जमीन में गिराता है और क्रॉस चॉक बॉडी स्लैम उसको देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है कि तिहान जो होता है वो बेहोश होना स्टार्ट हो चुका है। और उसने फाइट भी इसलिए ही छोड़ा था तिहान ने क्योंकि वो इसी मूव से हारा था। और हम देखने मिलता है कि इधर से स्नैपर कह रहा होता है कि सब लोग कह रहे हैं कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन होबिन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसे मास्टर मुर्गे की बात याद है कि 10 तक काउंट करना है जब तुम इसे चौक देना, और वो देखने मिलता है 7 8 9 और 10 होते ही उसको छोड़ देता। और हम देखने मिलता है तिहान जो है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं तिहान को होश आता है तो उसके जूते वूते खींच रहे होते हैं, वो तभी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं तेरे लिए तेरी वॉच पकड़ के रखा था क्योंकि ये तेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस वजह से। जो तो तिहान होता है वो उसको धक्का उक्का मार के कहता है कि चल दूर हट मेरे से, अब अगली बार दिखा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और सब लोग भाई उसको बहुत ज्यादा वाह कर रहे होते हैं, और हम देखने मिलता है उसको स्वेटिंग हो रही होती है, तो वो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है इनको भाई, स्प्रे स्प्रे मार के स्पॉन्सरशिप भी ले लेना स्टार्ट कर दिया है। इधर से हम देखते हैं जो गूल होती है वो इसकी वीडियोस को एडिट कर रही होती है और इसके ऊपर भी 3-4 लाख व्यूज आ जाते हैं, जिससे कि इनका चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इनके वीडियो को छुप छुप के भूमि देख ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कहता है कि मेरे को 50 बर्गर चाहिए और तुम्हारा फ़ोन नंबर भी। तो इधर से वो बर्गर तो दे देती है लेकिन फ़ोन नंबर नहीं देती है। वो कह रही होती है कि होबिन ने मेरे से उस दिन से बात करनी छोड़ दी है, पता नहीं क्या हो गया उसे। और इधर से जो तिहान की जो वीडियो थी वो पूरी जगह पर वायरल हो चुकी है। इधर से हम देखते हैं कि वही बंदा जो कि बर्गर पे पहुंचा था, जिसका नाम है मैंगी होंग, ऐसे हम होंग कहेंगे, जो कि एक सुमो रेसलर है। वो भाई 200 किलो को इजीली उठा लेता है और वो यहाँ पर वायरल हिट की वीडियोस देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इसको हरा के मैं भी फेमस हो जाऊंगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो स्नैपर होता है वो कह रहा होता है कि अब अगली बैटल किससे करेंगे हम, ये सोचना। तो कहता कि अभी मेरी हड्डियां तो ठीक होने थे। तो कहता कि मैं तो एक रात में हॉस्पिटल पहुंच गया था लेकिन तू नहीं। तो कहता कि क्योंकि मेरी बॉडी मजबूत है, तू नहीं।
वो कह रहा होता है कि वैसे टीहान के भी फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, वो हैंडसम लग रहा था पिटने के बाद भी। इधर से हम देखते हैं वो कह रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन वो अच्छा मानता है टीहान को वैसे भी। इधर से हम देखते हैं गूल जो होती है वो पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसके ऊपर प्रैंक कर देता है एक क्रू, जो कि कह रहा होता है कि अरे यार ये अच्छे से नहीं डरी बेवकूफ़ कहीं की, इसकी वीडियो डालें या ना डालें। तो इधर से गूल जो होती है वो कह रही थी कि मेरी वीडियो मत डालो। तभी 2-3 लड़कियां आ जाती हैं उसे परेशान करने के लिए, और वो कह रही होता है कि अरे ये तो वही है ना, आगे बढ़ के अटैक करो। कैसा बेवकूफ़ था वो, प्रो की वीडियो की बात कर रहा था और हरा किसी को नहीं पाता, और गूल को परेशान कर रहे थे। तभी स्नैपर आ जाता और कूल बनता, लेकिन एक घूसे में ये भी सो जाता है। हम दिन मिलता है ये सीनियर होता है और ये जूनियर से पिट रहा है, तो भी उसे मारने वाले होते हैं लड़की को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर आ जाता है होबिन, और ये चारों मिलकर होबिन को बेइज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। अबे ये तो इतना टिंगूसा है, मुझे तो लगा तो काफी लंबा होगा। तो वो कह रहा था कि ओए शट अप वरना पिट जाओगे तुम, और वो टिहान की तरह बोलता है कि 100 जन दे, और चुपचाप उसको 100 मिल भी जाते हैं। सच में वो कह रहा था कि इतना बेइज्जत। तो भी यहाँ पर मूसैंग आ जाता है और मूसैंग को देखते ही सब लोगों की फट जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर सारे क्रू हमारा बैठ रहा होता है, जिसमें बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया है, तुझे फाइट करनी होगी। तो कहता है कि अरे फाइट करने की जरूरत क्या है, बेमतलब की बात है, उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पर छोड़ देते हैं उसको। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हॉबिन होता है वो सो रहा होता और मूसैंग उसके पास आता और कह रहा होता कि तेरी फाइट काफ़ी अच्छी थी। हाँ मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार भूमि से बात कर ले, वो तेरे से बात करना चाहती है। इधर से जो गूल होती है वो भाई इसके प्यार में पड़ चुकी होती है और कह रही थी क्या इससे बात करूँ, अब बात करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर से वही सीन होता है जिसके अंदर जो होंग होता है वो भूमि को परेशान कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हॉबिन की, और हॉबिन जो होता है वो बात करना स्टार्ट कर देता है। होंग जो होता है वो यहाँ से जा चुका होता है, वो हाथ पे लिख के लेकर आया था जो जो उससे बातें करनी है। तभी भूमि उसको देख के इंप्रेस हो जाती है और हंसने लगती है। तो वो कहती है कि तू हंसा। तो कहती है अच्छा ठीक है, मगर मैं तेरे से बात नहीं करती, लो जाओ अपना काम करो। तो वो कह रहा था कि नहीं मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो वो कहती कि अच्छा तुमने एक एडिटर भी रखी है, वो क्यूट है ना। तभी हम देखने को मिलता था पीछे से ये गूल भी आ जाती है और कह रही होती कि मैं क्यूट हूँ बता तो सही। तो कहती कि हाँ तो क्यूट भी है समझदार भी है, और सच में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। इधर से दोनों के दोनों एक दूसरे का मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर जो हमारी बंदी होती है वो आते ही भूमि को यहाँ पर गिफ्ट दे देती है और कहते हैं कि ये बेवकूफ़ तो तुझसे माफ़ी मांग नहीं पाएगा ढंग से, तो मैंने सोचा कि मैं ही मांगवा दूँ। इसकी बोलने का तरीका ख़राब है ना इस वजह से। तो यहाँ पर भूमि कहती कि ये सच है क्या हॉबिन। तो वो कहती कि हाँ। तभी यहाँ पर वो कहती कि मेरा पैर का अंगूठा दर्द कर रहा है, मैं जा रही हूँ हॉबिन। और वो चली जाती है और कहती कि बाय बाय। चलो कोई बात नहीं, दिल दुखता है तो दुख जाने दो, काफ़ी अच्छा लगता है अगले दिन मिल जाने दो। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि भूमि और हॉबिन की बात शुरू हो चुकी होती है, लेकिन तभी प्रैंक करने वाले बंदों ने फिर प्रैंक कर दिया होता है, जिससे कि भूमि के पैर में मोच आ चुकी होती है। वो उससे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भूमि होती है वो माफ़ करती है, लेकिन तभी गाड़ी बहुत तेज़ी से यहाँ पर आती है और सीन चेंज, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा क्रू जो होता है वो इनके प्रैंक की वीडियोस को देख रहा होता है, जिसके अंदर वो लोग पहले प्रैंक करते हैं, उसके बाद माफ़ी मांगते हैं और फिर उनसे इजाज़त मांगते हैं कि क्या हम इस वीडियो को डाल सकते हैं। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और वो बताता है कि वैसे इनके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो वो बताता है लगभग 8 लाख होंगे। तो कहते हैं अरे अपन लोगों को भी यही करना चाहिए ना, फाइट वाइट छोड़ना यार, प्रैंक करते हैं। तो कहते हैं प्रैंक करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तुझे समझ में नहीं आता, कभी कभार ये सब मुसीबत में डाल देते हैं और स्क्रिप्टेड काम करते नहीं है। और इन दोनों में ऐसी बहस हो रही होती है, लेकिन तभी हम देखने को मिलता है कि जो ये कॉमेडी क्रू होता है ये भी यहाँ पर आ जाता है और हमारे लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो उन्हें बुली कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा क्रू जो होता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता, वो कहते हैं कि ओए हम तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले हैं, मुंह बंद रखो। तभी हम लोग देखने मिलता है हमारे लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुझे फाइट करनी होगी हॉबिन। तभी हॉबिन को एक मैसेज आता है और पता चलता है कि जो भूमि है वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पर मूसैंग भी होता है और मूसैंग जो होता है वो पूछ रहा होता है कि कार से टक्कर। तो कहते कि नहीं, कुछ लड़के आए थे उन्होंने प्रैंक किया मेरे साथ, और प्रैंक करने के बाद मेरे सामने कार आ गई, बस मैं बच गई किसी तरीके से। तो कहते हैं अच्छा, लेकिन बात की बात क्या है, वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे इस चीज़ को लेकर कि मेरी टक्कर नहीं हुई है। और तब तक हम लोग देखने मिलता है कि हॉबिन भी यहाँ पर आ चुका होता है और वो ये सारी बातें सुन के वो टेक्स्ट करता है और कह रहा होता है कि मैं बदला लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मूसैंग से कुछ नहीं बोलता और यहाँ से वो जाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा क्रू भी आ जाता है और कह रहा होता है कि अब लाइव स्ट्रीम की बारी। इधर से मुर्गा मास्टर से वो सीखना स्टार्ट कर देता है कि 3 बंदों को एक साथ कैसे हराए। तो मुर्गा मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए इतने सारे लोगों को हराना इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है अबे पागल है, मुझे पता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ कैसे करना है। तो भी हम लोग देखने मिलता है कि वो याद कर रहा होता है। तब तक और भी बाकी सीन चल रहे होते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं किस तरीके से वो प्रैंक वगैरह हो रहा होता है और उनके वीडियोस के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं कि एक बच्चे को पकड़वा दिया मास्टर और ये गुंडा, ये सब की बातें, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है कि ये पूरा क्रू जो होता है बात करता हुआ जा रहा होता है और कह रहे होते हैं कि मज़ा आ गया, पैसे काफ़ी ज़्यादा बन गए होंगे। और हमारे लोग जो होता है इनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो स्नैपर होता है वो कह रहा होता है कि देखो 2 मिनट की वीडियो है और 2 मिनट में फ्लोर 3 से 4 तक नहीं पहुँच पाया, ये तो कुछ गड़बड़ है ना। तो इनके ये प्रैंक जो हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। और मुझे पता चला कि जब इन्होंने टीनेजर के स्मोकिंग वाले को बनाया तो उसके अंदर भी पुलिस वाले गए थे पकड़ने के लिए, लेकिन वो एक शराबी को पकड़ने के लिए गए थे, ना कि एक टीनेजर को, और उसके बाद भी इन लोगों ने माफ़ी मांगी।
तो ये सब स्क्रिप्टेड होता है, अब हमें सब इनको एक्सपोज करना होगा। तभी यहाँ पे रूमी आ जाती है और रूमी जो होती है वो कोलैब करने के लिए कहती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा कोलैब करना है तो तुझे हमारा एक काम करना होगा, तुझे एक्सपोज करना होगा। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कहती है कि नहीं, और सीन चेंज होता है। वो कॉमेडी क्रू के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती है जिसके अंदर वो लोग स्क्रिप्टेड प्रैंक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है ना। हाँ, तो वैसे पागो जितना भी बेवकूफ़ नहीं है, हम समझते हैं हर चीज़ को लेके। तो यहाँ पे वो उसको सिगरेट विगरेट भी देते हैं तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं पीती ये सभी चीज़ें। तो कहते कि पी, और अभी हमें और भी शूट करने हैं। तो कहते कि नहीं मैं बस एक शूट करना काफ़ी रहेगा हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा नहीं करने वाली मैं। तो वो कहती है कि वैसे तुझे क्या लगता है कि जो वायरल हिट वाले हैं उन्होंने ये केक किया था? तो कहते कि मैंने सुना है कि फेक तो नहीं किया, उन्होंने सच में प्रो को हराया। कहते कि तुझे ये करना होगा कि फेक ने किया है। तो कहते कि मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तो कहते कि क्योंकि हमने तेरी वीडियो बना लिया कि जब तू व्यूवर्स को झूठा बोल रही थी। तो कहते कि अरे तूने ये क्यों किया, जैसे कि मैंने किया। वो भाई वो उसका भी दिखा देती है। तो कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी वायरल हिट के साथ कोलैब कर रही हूँ। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वायरल हिट के बंदे आ चुके होते हैं सूट बूट के अंदर, जिसके अंदर हमारा रोबिन जो होता है वो बड़ा लग रहा होता है और वो बहुत ही तेजी से उनकी तरफ धीरे धीरे करके चल के आ रहा होता है और ओरा फार्मिंग हो रही होती है, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है रोबिन लंबा लग रहा होता है, जिससे कि मार्कस्टर ने बताया होता है कि तुम जंगल के इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो। जब कोई छोटा बंदा अपने आप को बड़े होकर दिखाना स्टार्ट कर देता है तो उससे सामने वाला जानवर डर जाता है। तुम्हें वही ओरा इस्तेमाल करना होगा। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो करता है जिससे कि भाई पूरी धाक जम रही होती है, लेकिन एंड मौके पे उसका पैर मुड़ जाता है, उसका जूता निकल जाता है और पता चलता है कि वो हाइट सोल का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो सारे लोग कहते हैं अब तो गया। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो हमारे क्रू के पीछे पड़ चुके होते हैं, लेकिन तभी जो हमारा बंदा होता है रोबिन पीछे भागता है और लो किक देना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं मिलता है कि मूसैंग भी दिख रहा होता है और उनके जो मास्टर्स होते हैं लोगन वो भी कह रहे होते हैं कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। लो किक बस केवल नॉर्मल टेक्निक नहीं है, वो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उस बंदे को देखो, उसके अंदर तुम्हें डर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अब वो बन गया है एक अल्फा गोरिल्ला। और हमें देखने मिलता है कि सच में वो गोरिल्ला जैसा हो चुका है। अब कह रहा था कि मुझे मज़ा आ रहा है लड़ने में, पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि वो एंडेलिन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि गूल जो होती है उनकी बंदी को चौक कर देते हैं कॉमेडी क्रू वालों को, और कॉमेडी क्रू वालों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन ये लड़ भी नहीं पा रहे होते। तो भी कह रहे होते कि अरे बेटा बच गया तू, वरना तेरी हड्डियां तोड़ देते हम। और हमारे लोगों ने इन लोगों को डरा के यहाँ से भगा दिया होता और लाइव स्ट्रीम पे पर्दाफाश हो चुका होता है इनका। और लाइव स्ट्रीम पे पर्दाफाश होने की वजह से जो कॉमेडी क्रू वाले हैं उनको इतनी हिट मिलती कि वो अपना चैनल ही बंद कर देते हैं। और हमारे लोग जो होते हैं वो तो बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, उनके 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं भूमि जो होती है वो काम से लेट जा रही होती है और वो होबिन से बात कर रही होती है, जिसके अंदर होबिन कह रहा होता है कि अकेला जाना सही नहीं है, मैं आता हूँ तेरे घर के ही पास हूँ मैं। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं आ रही हूँ। इधर से हम देखते हैं कि तभी वो होंग जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और भूमि को परेशान करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि पीछे से मूसैंग आ जाता है और वो आते ही मूसैंग का गला दबा देता है। तो यहाँ पर होंग जो होता है उसके वो बुब्बू दबा देता है। जैसे भूमि सोच रही होती है कि मूसैंग क्या कर रहा है, तो कह रहा होता है कि पहला रूल सामने वाले को परेशान करो, मेरे मास्टर यही सिखाते हैं। और भाई वो चौक कर लेता है उसको और हम देखने मिलता है कि होंग भी कोई कमजोर नहीं है, वो उसे पटकने वाला होता है। तभी वो कहते हैं कि तू मुझे नहीं हरा सकता और वो अपने कपड़े उतार के फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी यहाँ पर होबिन जो होता है वो बहुत ही तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है, उसे मैसेज नहीं आ रहे होते, तो वो वहाँ पहुंच जाता है और आते ही होंग से टकरा जाता है, लेकिन होंग उसे उठा के जमीन में पटक देता है। तभी हम देखने मिलता है कि बताया जा रहा होता है कि इसने 17 साल के अंदर पूरे नेशन को हिला कर रख दिया, इसके जैसा ताकतवर बंदा आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन बस इसकी एक ही कमी है कि वो लड़कियों से प्यार करना चाहता है, लेकिन लड़कियां उससे डर के भागती है क्योंकि वो भद्दा दिखता है और हैंडसम बच्चों से वो नफरत करता है। यही बात है। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि होबिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि भूमि के सामने उसकी फिर से पिटाई हो चुकी है और कॉमेडी क्रू वाले तो खत्म हो ही चुके हैं, टिहान भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी इसका नया अपोनेंट जो है वो है होंग। इधर से जो स्नैपर होता है वो कह रहा होता है कि देख मैं तुझे उससे लड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, तो ठीक है ना, तो उससे टेंशन मत ले और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी जब सोशल मीडिया चेक करते जाते हैं तो पता चलता है कि इंस्टाग्राम के अंदर डाल दिया होता है वायरल हिट को उसने हरा दिया है। अब इस चीज को छुपा भी नहीं सकते, सब लोग कमेंट में बोल रहे होते हैं कि लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हुआ ये सब, और यहाँ पर अब उनके ऊपर ठप्पा भी लग सकता है फेकनेस का। लेकिन तभी हम देखने के लिए मिलता है कि स्नैपर जो होता है अपना दिमाग लगाता है और सब लोगों को कन्विंस कर लेता है कि हम लोग लाइव नहीं कर रहे थे, अचानक से ये सब हुआ और ब्रोल पे हमारा ध्यान भी नहीं था, तब उसने किया। तो सब लोग जो होते हैं वो हमारे लोगों को सही समझना स्टार्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि होबिन को काफी बुरा लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखा है और उसको एड्रेनलिन भी नहीं आ रहा होता। सब लोग उसे फाइट करने के लिए मना कर रहे होते हैं क्योंकि उस बंदे से वो फाइट नहीं कर सकता। तो वो मास्टर मुर्गा के पास जाता है, जिसके अंदर मास्टर मुर्गा ने भी एक इस तरीके की वीडियो डाली होती है जिसके अंदर वो कहता है कि तुम नेशनल बंदे को हरा सकते हो। नहीं, कभी नहीं, ये इम्पॉसिबल है, उससे फाइट करना इम्पॉसिबल है। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि अगले में पता क्या चलता है कि होबिन जो है वो फाइट करने के लिए निकल चुका, स्नैपर को बता चुका। स्नैपर कहता है कि अबे बेवकूफ कहीं के, अब मैं लाइव नहीं कर सकता इस चीज को, तो कहता है कि मैं कर रहा हूँ लाइव, आ जा जल्दी से वहां पर। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि होबिन वहां पर जाते ही सीधा
होंग से फाइट करने के लिए उसको पहले मसाज करना स्टार्ट कर देता है उसके बूबू को और उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर अब मुझे समझ में आने लगा है कि मास्टर मुर्गा जो है शायद वो मू सैंग हो सकता है। और इसकी जो वीडियो है सब लोग देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि हम देखते हैं तिहान भी देख रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि देखते तू क्या करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि 1 महीने पहले होबिन जो होता है वो तिहान के पास जाता है ट्रेनिंग के लिए। तिहान कहता है कि अच्छा तुझे सिखाऊंगा मैं टाइकोंडो, क्यों? क्योंकि कहता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है ये, और उसको लात मार के वो कहता है कि मजाक मत कर मेरे साथ। कहता है कि हाँ मैं टाइकोंडो इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्निक है, तो मुझे सिखा तू। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से हमारी फाइट चालू हो चुकी होती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। सबसे पहले वो लो काफ का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो लो काफ लगातार मारे जा रहा होता है, मारे जाता रहता है, लेकिन होंग को इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा होता। कमेंट बॉक्स में भी चल रहा होता है कि वो एक रेसलर है, उसको ये सब नॉर्मल है। तो इधर से जो मास्टर मुर्गा होता है वो भी कह रहा होता है उसके बाद तुम्हारा टेक्निक है पीछे भागने का। तो इधर से स्नैपर कहता है कि देखो क्या मस्त टेक्निक है, लेकिन सब लोग कह रहे होते हैं अबे बेवकूफ तुम्हें इतना भी नहीं पता है, सुमो में सबसे पहली चीज ही तुम्हारी स्पीड होती है, वो रेत में इतना तेज भाग सकते हैं कि जितना तुम कभी नहीं भाग सकते। और सब लोग कमेंट में यही सब बोल रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि सच में वो बहुत तेजी से भाग कर आ रहा होता है, लेकिन तभी जो हॉबिन होता है वो पंच लैंड कर देता है होंग के मुंह के ऊपर, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लैंड होने के बावजूद भी वो उसको ग्रैब कर लेता है और उठा लेता है। वो कह रहा होता है कि अब उसने ग्रैब कर लिया है तो तुम एक कोशिश कर सकते हो, उसको हाथ को रिफ्लेक्ट करो, अपने आप को बचाओ, उसके गर्दन को पकड़ो, क्रॉस बन दो, जैसे टिहान को हराया। और वो टिहान को हराने वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हम देखने को मिलता है कि उसकी गर्दन इतनी मोटी होती है कि ये उसकी गर्दन तक पहुंच भी नहीं जा रहा होता और नहीं पकड़ पा रहा होता है। तभी होंग जो होता है उसको पकड़ता है और फ्रंट सुप्लेक्स दे देता है, जिससे कि वो जमीन में चित हो जाता है और कहा जा रहा होता है कि अभी ये हार चुका होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं होंग के हाथ में उसकी रीढ़ की हड्डियां निकाल जाती है, लेकिन वो रीढ़ की हड्डियां नहीं होती, वो पूरा प्रिपेयर होकर आया होता है फाइट करने के लिए। इधर से हम देखते हैं टिहान भी ये देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तेरी आंखों में आज भी वही आग दिख रही है जो 1 महीने पहले थी, जिसके अंदर वो टिहान के पास ट्रेनिंग के लिए गया था। और वो कहता है कि देखते हैं तेने ट्रेनिंग से क्या सीखा है। वो पीछे भागना स्टार्ट कर देता है, तभी घूम के वो बैक किक मारता है, सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं कि टिहान का पास, जिसके अंदर वो अपने पापा से कह रहा होता है कि ये तो फाइटिंग वाली जगह है ना, इसमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हो आप। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे नहीं जा सकती मार्शल आर्ट। और तो कहते हैं कि मैं इस टाइकोंडो मार्शल आर्ट को और भी आगे लेके जाऊंगा, डैड आप देखते रहना। और इधर से हम देखते हैं कि टिहान ने जो है वो ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की है अब होबिन को वो उल्टे पैर भगाना स्टार्ट करता है, जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए। तो कहता है कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं हम पैरों का, तो सबसे पहले तुझे पैर ही करना होगा, और मेरी सबसे पहली किक क्या बैक किक, तो तुझे वही करनी होगी। और वो बैक किक सीधा गुट्ठों में दे देता है होंग के, और सारे के सारे लोग भाई आ जाते हैं और देखने मिलता है 28 से 30 हज़ार की वॉचिंग आ चुकी होती है उसके पास, और वो देख रहे होते और सारे लोग कह रहे होते कमाल है यार बैक किक, ये कैसे इसने ये भी सीख लिया। तभी वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है फ्रंट टूप्लेक्स का, लेकिन तभी होबिन होता है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके बाल पकड़ लेता है और वो गंजा हो जाता है। सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने मिलता है हमारे सारे बंदे बैठ कर बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो बताता है कि मेरी दुख भरी कहानी, मैं अच्छा नहीं दिखता था जिसकी वजह से मैं फोटोशूट में पीछे रहता था सारे चैंपियन से, और मैं भद्दा भी दिखता था, मेरे बाल भी खत्म हो रहे थे, बस मैं तो इसलिए चाहता था कि बस मैं एक गर्लफ्रेंड बना सकूं और कुछ नहीं। देखो मैंने कितने सारे पैसे भी लगाए थे इस किताब को खरीदने में, इसके अंदर पैसे लड़कियों से बात कैसे करें ये सब थे, और मैंने मूसैंग से भी इसलिए फाइट की थी कि मुझे लगा था मूसैंग उसे परेशान करता है। तो भाई इधर से रोबिन और स्नैपर जो होते हैं दोनों इमोशनल हो जाते हैं, और हम देखने मिलता है कि वो कहते हैं कि तू कोई बात नहीं तुझे जरूर गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो कहता है कि मुझे नहीं लगता, मैं जा रहा हूँ। वो जाता है और तभी मिलता है ये सारी लाइफ पे चीज़ें, सारे लोग उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिए हैं उसके चैनल के ऊपर, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम लोगों को दिन मिलता है मूसैंग भी कह रहा होता है कि काफ़ी अच्छे, भूमि भी इसकी वीडियोज़ को देख रही होती है, और इधर से टिहान भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बैक किक को और भी मजबूत करना होगा। इधर से गूल ने ये सारी वीडियो एडिट कर ली होती है और आखिरकार ये वीडियो भी वायरल हो जाती है। तभी इधर से हम लोग देखने मिलता है कि स्नैपर पैसों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से कुछ लगता है और वो भागता है होबिन की तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। होबिन जो होता है अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और बातचीत करता है, जिसके अंदर वो काफ़ी अच्छी बातें कर रही होती है। तो उसकी माँ कह रही होती है कि तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, तो कह रही होती है कि नहीं मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बस मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो कह रहे कि अच्छा अच्छी बात है। वैसे नर्स तेरे को पूछ रही थी, तो वो कहता है कि पता नहीं क्या हो गया अब। तो वो यहाँ से जाता है नर्स के पास, तो नर्स जो होती है वो कह रही होती है कि होबिन, तो कहता है कि हाँ जी। तो बोलता है कि तुम्हारी माँ की डेट जो है वो फिक्स हो चुकी है ऑपरेशन की, और हमें डोनर भी मिल चुका है, तो इतने लाख रुपए लगेंगे उसके अंदर। तो कहता है कि हाँ ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे पता है कि पैसे तो बहुत है। वो भूमि को भी बता देता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्नैपर वगैरह जो है सबके सब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर उससे मिलते हैं। तभी वो गले वाले मिलता है और कहता है कि मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, और ये सारे के सारे खुशियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपने सारे पलों को याद करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से सारे पल बिताते हुए ये यहाँ पर आए हैं। भी स्क्रीन के ऊपर येलो डॉलर आ जाता है, यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तुम लोगों ने कर दिया है तो मेरे को भी जरूर कर देना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।